वहीं जर्मनी में भारतीय मूल के लोगों के बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। पीएम ने कहा कि जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है, भारत समाधान लेकर आता है। यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का जयकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। हम देश के लोगों के जीवन से सरकार का दबाव भी हटा रहे हैं और सरकार का बेवजह का दखल भी समाप्त कर रहे हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, परफॉर्म के लिए गवर्नमेंट मशीनरी का एस्टैब्लिशमेंट चाहिए और रिफॉर्म के लिए जनता जनार्दन की भागीदारी चाहिए। और तब जाकर के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की है। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है दोस्तों। और यूरोप दौरे में जर्मनी का पहला पड़ाव पीएम मोदी के लिए बेहद खास रहा। यहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय मूल के लोगों ने पूरे शहर को सजा दिया। प्रधानमंत्री ने वहां पर प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत में उनके योगदान के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। बर्लिन में बजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका। स्वागत के लिए उमड़े प्रवासी भारतीय। हर तरफ मोदी मोदी के नाम की गूंज। ये बर्लिन की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत की तस्वीरें हैं, जहां सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि नए भारत के नए विजन की अगुवाई की जा रही है। यूरोप दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी जब जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे तो वहां उनकी अगुवाई के लिए मानो पूरा जर्मनी ही उमड़ पड़ा। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे, ढोल नगाड़ों की थाप और अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब जर्मनी के प्रवासी भारतीयों से बर्लिन की सड़कें जैम हो गईं। एयरपोर्ट से होटल तक के रास्ते में पीएम के स्वागत के लिए जगह जगह इंतजाम देखे गए। तो वहीं होटल के बाहर का नजारा तो किसी त्योहार से कम नहीं था। पारंपरिक कपड़ों में सजे प्रवासी भारतीयों की एक टोली ने पीएम के स्वागत के लिए जोरदार ढोल बजाए। अच्छा, वहां पहुंचे बच्चों से पीएम ने काफी देर बात की, जिनमें एक बच्ची वहां अपने हाथ से पीएम के लिए उनकी तस्वीर बनाकर लाई। वहीं एक और बच्चे ने पीएम के स्वागत में देशभक्ति का गाना पेश किया। आराधना करेंगे सबका मैं ही ले लो। गौरव निधान तू प्राण है हमारी।
जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। वाह बढ़िया। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से नजारा त्योहार जैसा हो गया। वहां जर्मनी की सेना ने प्रधानमंत्री मोदी को सलामी दी और फिर पीएम जर्मनी में रहने वाले भारतीयों से मिलने एक भव्य कार्यक्रम में पहुंचे। जर्मनी पहुंचे दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिसके बाद पीएम जर्मनी के तमाम मंत्रियों से मिले और उसके बाद जर्मनी में रहने वाले प्रवासी भारतीयों से पीएम ने अपने दिल की बात कही। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। जहां प्रधानमंत्री के इंतजार में बैठे हजारों लोग उनके आते ही भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। जर्मनी में बसे भारतीयों से बात करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया की हर समस्या से निपटने के लिए भारत को पूरी तरह तैयार बताया। साथ ही ये भी कहा कि भारत हमेशा संकट का सॉल्यूशन लेकर आया है। जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक। सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का जयकार हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। हालांकि प्रधानमंत्री ने यहाँ भी अपने अंदाज में विरोधियों को निशाने पर लेने का मौका नहीं छोड़ा। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। यूरोप के दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दिन था जहां जर्मनी में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। तय कार्यक्रम के मुताबिक इसके बाद वो डेनमार्क में होने वाले शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। साथ ही पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। और प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के बाद जर्मनी में भारतीय मूल के लोग बेहद खुश नजर आए, जोश में नजर आए। उनसे बात की मेरी सहयोगी जसप्रीत कौर ने। इस वक्त हम बर्लिन में हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंडिया से हूँ, पंजाब से। यहाँ पे बर्लिन में रहता हूँ। जब मुझे पता चला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हम बहुत हमें खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो हम तभी से प्रोग्राम बनाया कि जरूर कैसे उनका वेलकम किया? वेलकम हमने भारत माता की जय, जो उनको नारे पसंद है, हमने बोल गए भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब हमने किया। और हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी हमारी कम्युनिटी खड़ी है। और उन्होंने जो मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत और भारतीयों के लिए काम किया है वो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। भारत माता के। और इसी वजह से वो कहीं भी जाएंगे जर्मन में, हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कम से कम देख पाएं, उनकी झलक तो आज आपकी तमन्ना पूरी हो गई? जी जी। मोदी जी से मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं, सारे भारतवासी और सबको बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरे हिसाब से वो एक सिर्फ भारत के लीडर नहीं रहे, अब वो ग्लोबल लीडर बन चुके हैं इस टाइम में। तो जर्मनी से तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कल भव्य स्वागत वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ बर्लिन में, जहां पर
प्रवासी भारतीयों को भी उन्होंने संबोधित किया और एक जोश और जुनून उन सबके चेहरे पर भी देखने को मिला जो दूर दूर से बर्लिन के जर्मनी के अलग अलग स्थानों से वहां पर पहुंचे हुए थे और भव्य स्वागत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, एक नजर एकटक उनको देखने के लिए वहां पर दूर दूर से लोग जर्मनी में बर्लिन पहुंचे हुए थे और तस्वीरें